पार्थ, गले लग जा मेरे दोस्त, जीत मुबारक हो। मुबारक हो। मैं कैसे भूल गई आज की तारीख। आज का दिन, आज तुम्हारी रिहाई होने वाली थी ना। क्यों भाई, हो गए ना टाइटाई फिश, निकल गई ना सारी हवा। ये सारे प्रैंक तुम हमारे लिए किया करते थे, आज हमने सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया। पार्थ भाई, बड़ी याद आई यार तुम्हारी, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा यार तुम्हें याद ना किया हो। हाँ पार्थ भाई, कसम से आपके बिना हम सब की जिंदगी बहुत अधूरी सी हो गई थी। वैसे सच में तुम दोनों ने चौंका दिया। पार्थ भाई, तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो यार। वो स्मार्ट हैंडसम क्या कहते हैं, इंटेंस टाइप का लुक हो गया यार तुम्हारा तो। हाँ पार्थ भाई, आप तो बिल्कुल एकदम बदल ही गए हो, एकदम गंभीर टाइप। एक तरफ हमारे गर्व भैया जैसी ग्रेट पर्सनालिटी और एक तरफ मर्डरर। खून करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। क्यों भाई, कहाँ कहाँ खो गए? अच्छा, ये लग रहा था क्या तुम्हें कि इतना सब कुछ होने के बाद हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे? उम्मीद नहीं थी ना कि हम ऐसे मिलेंगे यहाँ इस जगह पर। सच बताएं वेद, हमें ना किसी से कोई उम्मीद नहीं है। खून हुआ है हमसे, क्रिमिनल है और क्रिमिनल से कोई रिश्ता नहीं रखता। भाई पगला गए हो क्या? क्रिमिनल होंगे तुम तुम्हारे दुश्मनों के लिए, हमारे लिए तो तुम यार अब भाई हो हमारे यार, हम यार हैं तुम्हारे। हमारे अपने भी यही सोचते हैं यार। खैर, तो गैरों से क्या गिला शिकवा करें हम, जो है यही है और सही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे घर वाले जो सोचते हैं सोचने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, जो हुआ एक हादसा था। यार तुम आशिक हो सकते हो, दीवाने हो सकते हो, भले ही बावले हो सकते हो, लेकिन तुम किसी की जान नहीं ले सकते। हमें भरोसा है यार तुम पर, जैसे उसको भरोसा है आंख मूंद कर तुम पर। वो कहती है कि पार्थ कुछ भी करें पर अपने प्यार की जान नहीं ले सकते। वो कहती है? हाँ, वो कौन? वो बेबी एक्चुअली वो तुम्हारा जलेबी वाला केक ना हमें थोड़ा फीका फीका और थोड़ा लो स्टैंडर्ड लग रहा था। लगता है सुबह की डांट का बराबर असर हुआ है। सुबह जिसका होश नहीं था वही बेटे के लिए अब चिंता से आधी हो जा रही हो बहुरिया। अम्मा जी, उसका मूड बहुत खराब था, हमारा दिल बड़ा घबरा रहा है।
कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू उल जुलूल मत सोच। नहीं, कहाँ गया होगा? खुली हवा में सांस लेने। इतने सालों के बाद आजादी मिली है। आजादी मिल तो गई है, पर देखिए कि आजादी फिर से भारी ना पड़ जाए। क्या है ना दादी, जो आजादी मिलती है ना तो उसकी कदर आनी चाहिए। जिसे अपनी हदें नहीं पता उसे काबू में रखने के लिए भेड़ियों में बांध के रखना चाहिए। देख लीजिए कहीं आते ही अपने आवारा दोस्तों के साथ गुंडागर्दी और अय्याशी करने ना पहुंच गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हमारा लल्ला बदल गया है। हालातों ने और हादसों ने उसे सब कुछ सिखा दिया है। जरा तो तरस खाओ, आखिर वो तुम्हारा भाई है। भाई है तो शराफत से रहे ना। क्या टाइम हो गया है? उसकी मनमानियां और अय्याशी हम इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते ना क्योंकि वो हमारा भाई है। हमारा लल्ला कभी अय्याश नहीं था। हाँ, थोड़ा गुस्सेल था, प्यार में दीवाना था, पर उसका नसीब भी खराब था कि ये हादसा हो गया। हमें तो लगता है कि उसको किसी की नजर लग गई थी। दादी, आपको उसकी जितनी नजर उतारनी है ना उतार लीजिए, ताकि उसके सारे भूत अभी उतर जाएं और वो एक शरीफ सीधा साधा इंसान बन जाए, क्योंकि बात अब हमारी इज्जत की है। गर्व ठाकुर के रुतबे की है। अपनी इतने साल की बनाई इज्जत पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। अगर फिर से उसने ऊंच नीच की ना, हम उसे माफ नहीं करेंगे। करना क्या चाहती थी? हाँ, समझती क्या हो खुद को? क्यों धकेल रही हो हमें हमारे अतीत में? और हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की तुम्हारी? पार्थ, हम तो चुप, एकदम चुप। भगवान के लिए समझ जाओ, डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से। तो उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हैं हम, समझी? पार्थ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बोला ना, चुप। बिल्कुल मत बोलना, कहीं हम ऐसा ना कर दे जो तुम्हारे लिए गलत हो जाए, या कुछ ऐसा ना बोल दे जो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो। इसलिए बोल रहे हैं, निकल जाओ यहां से, निकलो। तो और ये कैसी
पागल हो गए हो क्या? उस मीरा ने कितनी मेहनत की यार ये सब इंतजाम करने के लिए, तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अरे हमने बोला था उसे ये सब करने के लिए। सुनो वेद, हमें किसी की हमदर्दी, किसी का एहसान, किसी का फेवर नहीं चाहिए, समझे तुम? पार्थ भाई, तुम उसकी केयर, उसके इमोशन को गलत ले रहे हो। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है। अरे नहीं होना हमें खुश। पार्थ, तुम एक अलग माइंडसेट में हो, तुम अपनी धुन में हो, तुम अपनी दुनिया में हो। वो तो सच्चे दिल से तुम्हें सरप्राइज दे रही थी ना भाई। इंसानियत के नाते एक थैंक यू बोल देते यार उसे। हमें इंसानियत का पाठ मत पढ़ाओ वेद। क्यों ना पढ़ाए तुम्हें इंसानियत का पाठ? पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया यार जो तुम इतने बिगड़ गए पार्थ भाई। जाओ और उससे पूछो क्या किया उसने। उसे सब पता है और हम क्यों गुस्से में हैं उसे वो भी पता है। और हाँ, उसे जाके बोल देना कि आज के बाद हमारे जीवन में दखल ना दे, कभी हमारे बीच में ना आए, क्योंकि उसकी ये हरकतें ना हमें अतीत का थप्पड़ रसीद करती हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्थ भाई, एक बात कहें, शायद तुम्हें कड़वी लगे पर एक दोस्त के नाते हमारा फर्ज बनता है तुमको बताना। जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारे शुभ चिंतक शायद इतने बचे हैं कि उंगलियां भी कम पड़ जाएं। तो जितने बचे हैं ना पार्थ भाई, वक्त रहते उनकी कदर कर लो, कि ऐसा ना हो कि वो भी मुंह मोड़ ले। इक्का दुक्का ही होगा जो तुम्हारे चेहरे पर ना सच में दिल से मुस्कुराहट देखना चाहता है। पार्थ भाई, जो खोई हुई इज्जत है ना, ये तुम कमा लोगे, लेकिन ये निश्चल निस्वार्थ इंसान अगर एक बार चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। और बुरा मत मानो पार्थ भाई, उस दिन ना तुम सच में कंगाल हो जाओगे। बोल दीजिएगा। चलो। बोलिए ना, अभी तो बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। हाँ, बोलने का वक्त है तब चुपचाप बैठे हैं। बोलिए। क्या हुआ? कुछ बात करनी है तो बोलो। भाई साहब, दरअसल हमें ये पूछना था कि पार्थ के बारे में आपने क्या सोचा है? हमारा मतलब ये था भाई साहब कि पार्थ अब कहां रहेगा? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को क्या लगता है ये घर पे सिर्फ तुम्हारा हक है? ये पार्थ का भी घर है और वो यहाँ ही रहेगा। माँ, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अम्मा, पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब। और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? अम्मा, पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब। और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? अच्छा, तुम लोग अपने आप को देवलोक का देवता समझते हो और हमारा लल्ला कलयुग का दानव? कभी अपने भी गिरेबान में झांक के देखा होता? अम्मा जी, आप कहना क्या चाहती हैं?
हम चाहे कितने भी बुरे हो, दुष्ट हो, पापी हो, पर कम से कम खूनी तो नहीं है ना। और अब आप चाहती क्या है हम? कि हम हमारे घर में दहशत भरी जिंदगी काटे? कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं ये बोलने पर हमारी जान तो नहीं चली जाएगी। अरे बस कर, कौन तुम्हारी जान ले रहा है? अरे जिसे जान से ज्यादा प्यार करता था पार्थ, उस लड़की की भी गुस्से में जान ले ली। हमारे साथ कल को कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? हमारे प्यारे भोले मासूम बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम तो कहाँ के रह जाएंगे बताइए? उसका तो क्या है, चला जाएगा जी, आदत हो गई उसे। लेकिन हमारी गई हुई जान कौन लौटाएगा? चुप हो जाइए आप दोनों। हमारा बेटा पागल या पेशेवर अपराधी नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। गर्व, हाँ, उनका कंसर्न सही है। I mean, उनका डर जायज है पार्थ के साथ रहने में। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। पायल को छत से धक्का हमने दिया। गर्व, तुम ये कह रहे हो? तुम? पुलिस सब पता कर लेगी, पुलिस सब पता कर लेगी कि पायल की मौत हमारी वजह से हुई है। बताइए दीदी, कि आपको ये सब करके क्या खुशी मिल रही है? बताइए दीदी, आप रो रही हैं और हमेशा रोती रह जाएंगी, समझिए इस बात को। वो पार्थ, उसे ना कभी किसी की कदर थी, ना आज है, ना कभी होगी। वक्त रहते समझ जाइए इस बात को दीदी, प्लीज। बस करो बिट्टू, बहुत हो गया। कब से बोले जा रही हो? क्यों बस करे दीदी? हम, आपको क्या लगता है कि सिर्फ सारी हदें आप ही तोड़ सकती है, हम क्यों नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है आसान होता है जीना, जब हमारा परिवार हमारा साथ न दे, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमें ना समझे, हमें बेवकूफ बनाए, हमारा मजाक उड़ाए? हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना कोई पक्षपात किए। क्यों, आपने खुद ने नोटिस नहीं किया? जब पार्थ यहाँ नहीं रहता था तो सब कितना स्मूथ था और कितनी शांति थी। जब से वो आया है, घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हम क्यों उसके गुस्से और उसकी गलतियों को बर्दाश्त करें? हम क्यों उसके टेंट्रम भुगतें? कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ बर्दाश्त करने की या भुगतने की हमारी वजह से आप सबको परेशानी होगी ये सोचा नहीं था। गलत थे हम। हमें जान जाना चाहिए था जब आप सबने जेल में आना बंद कर दिया। लेकिन जब हमें पता चल गया है तो अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। एक मिनट, दादी, तुम क्यों जाओगे? ये घर तुम्हारा भी है। हमारी वजह से इस खुशहाल घर में किसी को दिक्कत है, हम ऐसा नहीं चाहते दादी। अब रहिए आराम से, खुश होके, बिना डरे।
हम चले जाएंगे। और हाँ दादी, हमारी चिंता मत करिएगा, अब हम बड़े हो गए हैं। ऊपर से सामान लेके आते हैं। एक सेकंड, पार्थ क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है, विक्टिम। उन्हें जिंदगी में सिर्फ दुख मिला है, तकलीफ मिली है, और वही वो दुनिया को वापस देते हैं। दीदी, आपकी अक्ल, कान, नाक, आंख सब खराब हो चुका है। या ये सब कह के आप ना समझी का नाटक कर रही हो। अरे तुम एक बार पार्थ को समझने की कोशिश तो करो। बेतहाशा प्यार करते थे वो पायल से। तुम खुद ही सोचो, कोई इतना प्यार करने वाला किसी को दुख दे सकता है क्या भला? पार्थ ने हमें कभी नहीं रुलाया, आज भी नहीं। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। दिल भर आता है हमारा उनकी तकलीफ देखकर। बर्दाश्त नहीं होता, समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्या कर दें कि हम उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पाए। ये पागलपन है दीदी। कब तक आप उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? कब तक उनकी साइड लेती रहोगी आप? जब तक जिंदा है तब तक। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। अगर करू का नाम पुलिस के सामने लिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल को छत से धक्का होने दिया। पार्थ कहीं नहीं जाएगा। पार्थ इस घर का बेटा है, और जितना हक आप लोगों का इस घर पर है उतना ही पार्थ का भी है। जिसको भी पार्थ से प्रॉब्लम है या फिर पार्थ से डर लगता है, वो ये घर छोड़कर जा सकता है। कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। जब से पैदा हुआ है ना, इस घर का चैन खा गया। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश गई है, नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही।